ये सारे मुरझा जाएंगे, ये अब ये खत्म हो जाएंगे। अब ये थोड़े से दिन के मेहमान हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। सभी महापुरुषों ने प्रमाण दे रखे हैं। नास्त्रे दमस की वाणी आप पढ़ लीजिए, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है। और भी अभी दिखाते हैं। एक जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सन 1971 में की है इस दास के लिए। पुण्यात्माओं, कति सारे प्रमाण आपके सामने प्रमाणित कर दिए। समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नीरे सदाओ। अब क्या बताते हैं कि जो बार में पंथ में आगे चलकर हम आएंगे, यानी दास भेज दिया, तो वो एक पंथ चलेगा, सुकृत पंथ होगा, वो सत सुकृत पंथ होगा और वो सही पंथ होगा। उस पंथ के अंदर सभी पंथ ऐसे मिलेंगे जैसे ये सरितगण यानी दरिया अपने आप स्पीड से जाकर समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है। ऐसे सभी पंथ आके उस एक पंथ में ऐसे मिलेंगे स्पीड के साथ। ये देखो, हम सवसोम वेद बोध पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पर। अब हम यहां आगे हैं कि हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए में पावे पद निर्माण। यथा सरितगण आप ही यानी दरिया मिले सिंधु समुद्र में धाये स्पीड सत सुकृत के मध्य तिमी, उसी प्रकार ये सभी पंथ समावे। फिर कहा कि जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यो सब संवेद निराधार है। ओए होए, अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास जी को कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं और तू सूक्ष्म वेद लिख रहा है ये, और मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारे पंथ जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग, तब ये सारे काम होंगे, सब एक होंगे, एक ही ज्ञान रहेगा, मैं ही भगवान रहूंगा, मेरा ही नाम रहेगा और सभी एक हो जाएंगे और सबको मोक्ष दूंगा धर्मदास। तो मेरी ये बातें उस समय तब तक तो ये जो लेख तूने लिखा है ये निराधार दिखाई देंगी, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने रख रखी है, तब ये बात सारी सच्ची होंगी। ठीक माने होता है निर्धारित समय। अब देखिए, जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग है सब संवेद निराधार है। ये जो वाणी लिख रहा है ना सब संवेद में, तू मेरी बात है, ये तब तक निराधार नजर आऊंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी तक ये चातुरी और कपट रहेगा, फिर सब शुद्ध हो जाएंगे। सबके अंतःकरण में ऐसा ज्ञान भर दूंगा अपनी प्यारी आत्माओं के कि कोई बुराई नहीं करेगा, ना कोई चोरी, ना ठगी, ना रिश्वतखोरी करेगा। सब शुद्ध होकर और परमात्मा को चाहेंगे, सतलोक चले आएंगे। सब लेंगे इस नाम को, पूरा विश्व लेगा। ये देखिए, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार है। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीके का दिन आवंत, ये आवंत है, जब ये ठीक का समय आवेगा, निर्धारित समय आवेगा, तब सभी नारी नर कति अंतरात्मा उनकी सबकी शुद्ध हो जाएगी, बुराई कपट सब छोड़ देंगे और कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। ओए होए होए, एक अनेक हव गए, एक से हम तुम गणे बन गए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई राधा स्वामी, कोई धन सतगुरु, कोई जय गुरुदेव। एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, ये फिर एक हो गए तुम सारे। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। ओए होए, अपने आत्माओं परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये सतनाम भी ना बताइयो अभी किसी को। आदरणीय नानक साहिब जी से परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए, वहां पे छोड़ा था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा दी थी कि ये सतनाम आप जाप करो पर किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये नकलियां का, ये काल के दूतां का हाथ पड़ गया ना ये मंत्र, तो ये भी यही दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। तो नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को ये मंत्र सतनाम का दिया नहीं, और स्वयं जाप करते थे। वो प्रमाण बहुत बार आपको दिखा दिया है। 2 अक्षर का है सतनाम, इसमें एक वो मंत्र है, एक तत्व है गुप्त, जिसने मिल गया उसको पता है। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, देखो
हंस चले सतलोक सब, इस सतनाम की टेक, यानी सतनाम से मोक्ष होगी, इसके आधार से सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, मेरी महिमा का घर घर में विचार चलेगा, बोध विचार होगा। जैसे अब घर घर में या ज्ञान गंगा पहुंच गई, घर घर में टीवी चला करेंगे। ये टीवी का जो सिस्टम है, चैनल, ये परमात्मा ने बनाए हैं, ना मैन सतर की नहीं है या सोच, या आपके कद समझ में आओगी, देख लेना कि ये जीव नहीं बना सकता। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाने के लिए ये खोज दी है, मनुष्य के अंदर बुद्धि दी है। ना पहला यही थे ये सारे, ये आज से सानी काटा करते न्यू गड्ढा गड्ढा रखा करते 50-60 साल पहले की बातें। तो ये समय इसलिए दिया दाता ने, सब प्रफुल्लित कर दिए सारे इंस्ट्रूमेंट आधुनिक। अरे मारे काम आओगे ये सारे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होवे सोई, और बरतें सहज सुभाए। कलयुग में ये सारे एक हो जाएंगे और सब प्यार से रहा करेंगे। कहाँ उगर का सुंदर होई, हर सबकी भवभीर, और सो समान समदृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। अब जो वो पंथ चलावेगा बर्मा, उसमें चाहे क्या उगर, चाहे डाकू हो, चाहे कोई शूद्र हो, छोटी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, सब एक हो जाएंगे। यानी सबकी भवभीर और सो समान दृष्टि है समर्थ सत कबीर। जो इस पंथ का प्रचारक होगा वो परमात्मा का कृपा पात्र समझ लो, समर्थ सत कबीर ही समझ लेना, और सबको समान दृष्टि से देखेगा। अब ये तो परमात्मा ने स्वयं बोल दिया कि ऐसा होगा। अब पुण्यात्माओं, आपको एक और दिखाते हैं। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी, अमर वाणी, और ये श्री जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास जी प्रवर्तक हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी है इसमें। अपने आत्माओं, एक तो भविष्य वक्ता होता है और एक परमात्मा होता है। परमात्मा ने जैसे ये पूरे ब्रह्मांड रच रखे हैं, पृथ्वी को गति दे रखी है, ये चल रही है अपने हिसाब से। और कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों यानी तीसरे दिन सूर्य 6:20 पर उदय होगा, तो वो तो अच्छी बात है। वो ना बताता तो भी उदय होना ही था उसने उसी टाइम पर। उसने ठीक है, ज्ञान हो गया तो उसने बता दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे भविष्य वक्ता तो हैं, परमात्मा के विधान को सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होगा। और जिसने खुद विधान बना रखा वो खुद कह रहे हैं कि 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे हम आएंगे इस पूरे विश्व को उतारने के लिए। दास भेज दिया, खुद ना आए थे। अब देखो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी क्या भविष्यवाणी करते हैं इस दास के लिए।